Alright. So today we have the most important part of school. So listen, we started with accommodation during the last class, right? Last class, accommodation में किया ना? Okay, listen. See, let's revise the basics of accommodation bill. Let's revise the basics of accommodation bill. आज सजना नहीं कौन सा पेपर है ये? चलो ना listen. Let's revise in brief what is accommodation bill. Accommodation bill में listen क्या होता है मैकेनिज्म. सो मैं और मेरा फ्रेंड दोनों पैसे का जरूरत है हम लोग को. तो आई विल ड्रॉ बिल और मैं आई थिंक आई टुक एग्जांपल कौन सा टिप का आया कि नहीं आया टिप किधर है. हाँ सो मैंने 3 पे बिल ड्रॉ किया 1 लाख और मैं उसको डिस्काउंट करवाया. फिर थोड़ा पैसा मैं उसको रेमिट करेगा, उसके साथ उसका डिस्काउंटिंग चार्जेस भी रिवर्स करेगा. या ना एंट्री में किया था हमने, रेमिटेंस के साथ डिस्काउंट भी रिवर्स हो जाता है. मतलब मैं 1/4 वापर रहा है ना तो मैं 1/4 का ही डिस्काउंट बेयर करेगा, बाकी 3/4 का वो बेयर करेगा. तो आई विल क्रेडिट डिस्काउंट, यू विल डेबिट डिस्काउंट. दिस इज द मेन थिंग ऑफ बीओई अकोमोडेशन डिस्काउंट. तो मैं डेबिट करेगा, वो क्रेडिट करेगा. इज इट क्लियर? मैं डेबिट करके डिस्काउंट क्रेडिट करेगा, वो उतना डिस्काउंट डेबिट करेगा. तो मैं 1/4 का करेगा, वो 3/4 का करेगा. मैं हाफ का करेगा तो वो हाफ का करेगा. जो जितना पैसा वापरेगा वो उतना डिस्काउंट बेयर करेगा. दैट इज द लॉजिक. फिर क्या होगा, 2-3 महीने बाद बैंक किसके पास जाएगा पैसा लेने के लिए? ड्रॉई के पास. तो ड्रॉई को बैलेंस अमाउंट चाहिए ना, वो बैलेंस अमाउंट कौन रेमिट करेगा? द ड्रॉवर. ड्रॉवर विल रेमिट द बैलेंस अमाउंट, तब जाके वो बिल ऑनर कर देगा. बात समझ में आई? नाउ based on that I think 3-4 problems we did accommodation bill, right? Now very important sums today we are going to do of accommodation. Let's take sum number 19. Take sum number 19. Page 133, sum number 19. Page 133, sum number 19. देखो क्या दिया पढ़ो. एवरी सम ऑफ बीओई अकोमोडेशन माइट लुक डिफरेंट. थोड़ा सा दिमाग लगाने का. 19 for the mutual accommodation of himself and B draws upon the latter a bill of 3 months date for ₹800 on 1st Jan. Okay, तो यहाँ पे we are writing in the books of A and
and B. Okay, 19th sum. सर दोनों के लिए पूरा पूरा हाँ, 1st Jan. A draws a bill on B. So tell me, A के बुक में क्या एंट्री आएगा? BR2A. जो लोग बात कर रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है. Better don't talk and don't disturb. वो भव्य Better don't talk and don't disturb. नहीं समझेगा आपको. इधर में ही लटकता है पब्लिक. आज का लेक्चर ही सबसे इम्पोर्टेंट है बीओ का. अभी तक मोस्टली सब रेपिटेटिव था. तो BR2B एंड सेम एंट्री इन द बुक्स ऑफ B क्या आएगा? A to BP. दिस इज ऑन 1st Jan. ओके, A ने B पे 800 का बिल ड्रॉ किया and the bill got discounted by A at 5% and he remitted half the proceeds to B. तो पहले तो who can discount the bill? तो A के बुक में क्या एंट्री आएगा? बैंक चार्जेस या डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR. डिस्काउंट विल बी हाउ मच? 800 का 5% फॉर 3 months का बिल है ना 10 रुपया आएगा. इज दैट राइट? 790, 10 and 800. करेक्ट है? क्या ये एंट्री बी कर सकता है? नहीं कर सकता. फिर he remits half the proceeds to B. तो 800 में से खुद ने 400 रुपया वापरा और 400 को रेमिट किया, लेकिन वो एग्जैक्ट 400 रुपया देगा नहीं. वो कितना देगा पता है? 395 देगा. ये हमने कल भी किया था. 5 रुपया उसको डिस्काउंट भी ट्रांसफर कर देगा. तो एंट्री क्या बनेगा? B टू बैंक टू डिस्काउंट या बैंक चार्जेस व्हाटएवर. तो B को डेबिट करेगा 400 से, लेकिन पैसा देगा 395 और 5 रुपया डिस्काउंट क्रेडिट करेगा. इसका मतलब इसका खुद का एक्सपेंस 10 के जगह अभी 5 हो गया. तो 5 रुपया ये बेयर करेगा, 5 रुपया B बेयर. तो दिस इज हाफ प्रोसीड्स रेमिटेड. हाफ प्रोसीड्स रेमिटेड. और सेम एंट्री इन द बुक्स ऑफ B क्या हो जाएगा? बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू A. यहां तक सबको समझ आया? दिस इज हाफ प्रोसीड्स रिसीव्ड या हाफ प्रोसीड्स रेमिटेड बाय A. हाफ प्रोसीड्स रिसीव्ड या हाफ प्रोसीड्स रेमिटेड बाय A. हाफ प्रोसीड्स रेमिटेड. अभी पहला वाला बिल का सिचुएशन क्या है? 800 का बिल था, 800 रुपया मिला, 400 रेमिट कर दिया है. ड्यू डेट पे बैंक किसके पास आएगा पैसा लेने को? तो B के पास. तो ड्यू डेट पे B के पास 800 रुपया होना चाहिए. उसके पास तो 400 ही है. तो A should give how much? 400 to B. That should happen ideally. Okay? But आगे एक और कहानी जोड़ रही है. B at the same time draws a bill for 3 months on A for 400 and after securing A's acceptance, the bill is discounted at 6% by B. Okay, who then remits half the proceeds to A. तो सेकेंड बिल ड्रॉ हुआ है. Who drew the second A? B ने A पे सेकेंड बिल ड्रॉ किया. ठीक है, तो अभी B ड्रॉ होगा. तो B के बुक में आएगा BR2A. कितना? 400. BR2A 400. दिस इज BR एक्सेप्टेड. सेम एंट्री A के बुक में क्या आएगा? B टू BP 400. ये दूसरा नंबर, दूसरा बिल, सेकेंड बिल. ओके, अभी ये बिल कौन डिस्काउंट करवा सकता है? तो B करेगा. तो B ने डिस्काउंट करवाया तो उसके बुक में एंट्री आएगा बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR. अब उसने 6% में करवाया तो 400 पे 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स. तो 6 रुपया आ रहा है. चेक कर लो. 394, 6 and 400 आ रहा है.
अब दूसरा बिल जो है हाफ बी ने डिस्काउंट करवाया और उसने हाफ प्रोसीड्स ए को दे दिया। मतलब उसने दिया कितना? तो उसने हाफ प्रोसीड्स मतलब 200 दिया, लेकिन वो 200 देगा नहीं, 197 ₹3 डिस्काउंट, राइट, प्रपोर्शनल। सो ये क्या एंट्री करेगा? ए टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, ए टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 200, 197 एंड ₹3। ये आधा प्रोसीड्स ए को दिया, ए के बुक में एंट्री होगी बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी। दिस इज हाफ प्रोसीड्स रिसीव्ड एंड हाफ प्रोसीड्स पेड या रेमिटेड। तो सिचुएशन क्या है? हाफ प्रोसीड्स पेड या रेमिटेड। पहला बिल का 800 ए को आया, ए ने 400 भेज दिया बी को। दूसरा बिल का 400 बी को आया, बी ने 200 भेज दिया ए को। तो होना क्या चाहिए? ड्यू डेट पे ए हैज टू पे 400 टू बी so that he can honor that bill of 800. At the same time, B is supposed to give 200 to A, so that he can honor the bill of 400. तो A will give 200 to तो नेट ही रखते हैं। A has to give 400 to B, B has to give 200 to A, so A will give 200 to B. That will sort everything. मतलब इसमें बिल का कुछ अमाउंट नहीं है, खुद का ही ट्रांजेक्शन है, तो अमाउंट चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि वो तुम उसको 400 दो, वो तुमको 200 दे, इससे तुम 200 दे दो, वही अच्छा पड़ता है। तो आगे बढ़ो। ओके, बी बिकम्स बैंकरप्ट ऑन 31st March एंड 25 पैसे का रुपी आर रिकवर्ड एज फुल एंड फाइनल डिविडेंड। तो इन क्या हो गया? बी बिकम्स बैंकरप्ट। तो नाउ ड्यू डेट पे इन दोनों में बातचीत हुआ, ए ने बी को कॉल किया कि देख भाई, अरे कल तो बिल का ड्यू डेट आ रहा है, तो मुझे 400 रुपए देने। समझो मैं ए हूं, मैंने बी को फोन लगाया, मैं उसको बोला कि भाई सुन, कल ड्यू डेट है, मैं तेरे को 400 रेमिट करूं, तू मुझे 200 रेमिट करे, इससे अच्छा मैं तुझे 200 भेज रहा हूं, तू कल बिल ऑनर कर देना, मैं भी ऑनर कर रहा हूं, तू भी ऑनर कर देना, मैं 400 दूंगा बैंक को, तो 800 दे देना बैंक को, राइट? ऐसा ए ने बी को बोला। बी ने बोला रुको, कोविड से मेरा दुकान धंधा सब तबाह हो गया है, मैं तो बैंकरप्ट हो गया है, मैं कल बिल ऑनर नहीं कर पाऊंगा। तो ए रुक जाएगा। विल ए ट्रांसफर दैट 200 टू बी? नो, सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि उसको पता है कि वो इंस्टॉलमेंट है। तो अगर वो 200 ट्रांसफर करे भी तो भी और लॉस होगा, क्योंकि कल तो वो उठने ही वाला है, कल तो वो 800 का बिल उड़ाने ही वाला है, बैंक को पैसा देने वाला, और बैंक किसके पास से वो पैसा लेगा? ए के पास से। तो ए जाना है, ए क्या करेगा? रुक जाएगा। ए वो 200 रुपया ट्रांसफर करने वाला, ये चीज समझनी जरूरी है। आप वो 200 ट्रांसफर मत करना, ये क्वेश्चन समझ के अटक जाने का कि अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो रहा है तो सामने वाला जो रेमिटेंस करने वाला था वो रेमिटेंस करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया? कभी भी याद रखना, अकोमोडेशन बिल में अदर पार्टी, जो ऑनर करने वाला पार्टी, वो अगर बैंकरप्ट हो जाता है तो दूसरी वाली पार्टी उसको रेमिटेंस नहीं करती, कभी नहीं करती। उसको पता है कि बाद में सारा ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो अभी ए रुक जाएगा, ए बी को वो 200 रुपए ट्रांसफर करने वाला नहीं है। ओके, अब ऑनर डिसऑनर का बारी आया, तो दोनों बिल का ड्यू डेट आया। ओके, अब 400 वाला बिल लेते हैं। कौन सा? सेकेंड बिल पहले ले लेते हैं, 400 वाला बिल किसको ऑनर करना था? ए को, क्योंकि बी वॉज द ड्रॉवर, बैंक विल कम टू ए। ए ने तो पैसा दे दिया, ए पे क्यों आएगी बैंक? डिस्काउंट तो बी ने किया था ना वो बिल। तो ए तो सॉल्वेंट है ना, ए के पास तो पैसे है ना,
दूसरा बिल का बात चालू है, 400 का बिल। 400 का बिल के लिए बी ने डिस्काउंट करवाया था, वो तो यही पे करेगा, वो तो अगर यही ये पे करेगा, नहीं कर पाया तो भी करेगा obviously। तो दूसरा बिल 400 वाला वो कौन पे करेगा? तो ए तो सॉल्वेंट है ना, उसने अपना बिल ऑनर किया, तो क्या एंट्री करेगा? BP2 बैंक। BP2 बैंक पहले ये ऑनर कर देते हैं, BP2 बैंक 400, BP2 बैंक 400, BP ऑनर्ड, BP ऑनर्ड। एक सेकेंड सब डाउट्स क्लियर करूंगा, इसको 600 करना। अभी रुको। इसका ड्यू डेट आएगा आपका 4/4, BP2 बैंक 4/4। ये 400 वाला बिल तो खुद ऑनर करने ही वाला था, वो उसने किया। अच्छा, क्या ये बिल का एंट्री इसके बुक में आएगा? क्योंकि इसको लेना देना नहीं है, ये ड्रॉवर था। दूसरा बिल 800, मतलब जो पहला बिल था 800 वाला, उसका 800 का पैसा लेने बैंक पहुंचा बी के पास। बैंक बी के पास पहुंचा, अब बी ने तो पहले ही ए को बता दिया था कि मैं हूं इंस्टॉल, मैं बिल को क्या करने वाला हूं? बाउंस। आइडियली क्या होना चाहिए था? ए वाज सपोज टू गिव 200 एंड बी वाज सपोज टू गिव 800। 600 खुद का दिया ना, 600 खुद का देना ही था उसको, और 200 ए से आया हुआ देना था। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ए ने बी को कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया। बैंक बी के पास गया ऑन द ड्यू डेट, बोला पैसा दे, बोला मैं तो इंश्योरेंट है, बैंकरप्ट है। तो बिल क्या हुआ? तो दोनों के बुक में डिसऑनर एंट्री, दोनों के बुक में डिसऑनर एंट्री ऑफ द फर्स्ट बिल। ओके, पहला इसके बुक में ये एक्सेप्टर था, ये एक्सेप्टर था, तो BP2 ड्रॉवर, तो ये कर देगा BP2 ड्रॉवर, BP2A इंस्टेड ऑफ BP2 बैंक, you will do BP2A. This is BP dishonor, BP dishonor. And what entry will A? क्योंकि अभी बैंक को B से पैसा नहीं मिला, 800 रुपया B से पैसा, तो बैंक किसके अकाउंट से काटा? A के अकाउंट से, तो ये कर देगा B2 बैंक, B2 बैंक एंट्री नहीं करने का 800, यही तो है डिसऑनर एंट्री। बस इसमें सीधा डिस्काउंटेड BR डिसऑनर का एंट्री क्या होता है मेरा? एक्सेप्टेड टू बैंक, वही है डिसऑनर एंट्री। दिस इज डिसऑनर एंट्री, दिस इज BR डिसऑनर। मतलब अभी सीन क्या है समझो, ऑन द ड्यू डेट, सुनो, ऑन द ड्यू डेट A was supposed to give 400 to B, A was supposed to get 200, उसके जगह नेट हमने देख लिया कि A was supposed to give 200, 400 देने का, 200 लेने का, इससे अच्छा 200 देने का। A was supposed to give 200 to B, B को 800 बैंक को देना था, A को 400 बैंक को देना था, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? A ने वो 200 B को अपना 400 उसने दे दिया बैंक को, अपना वाला 400 दे दिया उसने, वो 200 जो बी को देना था वो, और बी ने भी बैंक को 800, तो बैंक ने किससे काटा? 800 ए से काटा। अभी ए हैज टू रिसीव हाउ मच फ्रॉम बी, यू नो, 600। हाउ कम 600? 800 बिल का, उसमें 200 तो देना था जो उसने नहीं दिया, वो काट लो, तो 600 लेना है। अगर ये गणित बैठा दिमाग में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी बैठा ना, यू कैन डू डेबिट माइनस क्रेडिट, लेजर बना लो या डेबिट, देखो कैलकुलेटर, और जितना भी बी का एंट्रीज है ना, डू डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट ऐड करना, क्रेडिट माइनस करना, डेबिट ऐड करना, क्रेडिट माइनस करना, 600 आंसर आना चाहिए। और वो जो 400 था वो ए को ही बैंक को देना था, तो वो उसने ऑनर कर दिया। और वो जो 800 था वो बी को बैंक को देना था, वो भी ए ने दिया, वो भी और उसमें से ए के पास ऑलरेडी 200 बी का है, तो 600। देखो कैसे से करते हैं, नहीं दिया बी ने, अब बैंक को थोड़ी देगा, अपने को देगा, इंस्टॉलमेंट होता है ना। नहीं, बैंक को उससे लेना नहीं, बैंक थोड़ी 25 पैसे बनाएगा, बैंक तो 800 लेगा ना, 25 पैसे किसका?
हाँ एडमिटन देने का तो 800 आ रहा है। डेबिट माइनस क्रेडिट 600 आ रहा है। ये एक तरीका है। गणित नहीं बैठ रहा है तो एंट्री करते जाओ, लास्ट में कर लो डेबिट माइनस क्रेडिट, तो भी आंसर आ जाए। गणित बैठा, तुमको तुम्हारे ब्रेक को 200 देने थे और तुम्हारे ब्रेक से अभी तुमको डिसऑर्डर के 800 लेने, तो नेट कितने लेने? 600। वही सीन अभी 600 लेना है, तो ये बिकम इंस्टॉलमेंट एंड हाउ मच इज एबल टू पे। तो ए ने बी को बोला कि 600 दे 600 दे 600 दे, बोला मेरे पास पैसा नहीं है, 25 पैसे दे पाऊंगा, 300 दिया, बाकी 450 दिया। बैक डेट सो 15th मई को क्या करेगा ये? बैंक बैक डेट को 150 450 600 और ये क्या करेगा? ए टू बैंक टू इंसॉल्वेंसी या डेफिशिएंट। सर एक मिनट, ए ने जो 450 एंड 1 ए ने जो पहला 200 रिसीव किया बी से 197 और 3, वो सेकेंड बिल का था जो बी ने ड्रॉ डिस्काउंट करवाया था। नहीं, ए ने ड्रॉ किया, नहीं बी ने ड्रॉ किया, बी ने ड्रॉ किया था सेकेंड बिल, बी ने सेकंड बिल ड्रॉ किया और उसने आधा पैसा लेके आधा पैसा खुद के पास रखा और आधा इसको दे दिया। अब ये इसको उसको वापस देना था क्योंकि बी को वो बिल देगा, ए को ए को ही पैसा, मतलब ए को भी बी से 200 रुपया लेना है। हाँ, और ए को 20 से 200 लेना था और खुद को 400 भी देना था ना पहले बिल का, तो अभी तो नेट 200 लिया था हमने। मतलब हमको 200 देना था, हाँ वो हमने हमने नहीं नहीं दिया। दिया। और जो उसका 400 हम लोग को भरना पड़ा वो अलग, तो टोटल हम लोग का 600 है। 400 हम लोग को भरना पड़ा, वो तो ऐसे ही भरा, 800 से नहीं भरा ना जो, उसमें से 800 हम लोग को भरना पड़ा। हाँ हाँ, 400 तो हमें ही भरना था, वो तो हम बराबर भरा, 800 उसको भरना था, वो भी हमने भरा, 800 उसको भरना था, वो भी हमने भरा, तो हमारे जेब से 800 गया, लेकिन 200 तो उसका था पड़ा हुआ, तो 600। पहले का 200 का क्रेडिट था ना, पहले 200 का क्रेडिट फिर हाँ 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 हाँ, नेट क्रेडिटर था 200 का, बराबर, 800 का डेटर हुआ, 200 का क्रेडिटर था, 800 का डेटर हुआ, परफेक्ट। बोलो अभी क्या बचे में? डेफिशिएंसी या इंसॉल्वेंसी। जो पैसा नहीं दे पाए वो डेफिशिएंसी, पता नहीं है।